हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले कुछ एक टॉपिक्स में। फोर्स जो लगता है ऑन टेस्ट चार्ज, ये आप कर चुके हैं। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है एक पार्टिकल की ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। तो आर कैप यूनिट वेक्टर है, अगर इसका यूनिट वेक्टर हटा दें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिखा गया आर क्यू इंटू आर, तो ऐसा भी लिखा गया यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा भी था। तो ये है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करूं, तो एक ग्रुप ऑफ चार्जेस का मतलब एक टेस्ट चार्ज के ऊपर एक ग्रुप ऑफ चार्ज का कितना फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 Q3, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर चारों तरफ से, इस एक पॉइंट के ऊपर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी रहेगी, इस पॉइंट पर कितनी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका बेसिक सा फार्मूला आप कर चुके हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आप कर चुके हैं फॉर ए सिंगल चार्ज टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी कहते हैं जिसको, तो वो था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। जैसे इसको हटाया था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब हो गया था, और यहाँ पर आ गया था आर फैक्टर। यहाँ से पोजीशन फैक्टर को जैसे हटाया था, यहाँ पर ये जो आपका यूनिट वेक्टर है किसके बराबर था, आर बाय आर का मॉडुलस लगा दिया था, मैग्नीट्यूड जिसको हमने कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हमने किया, तो उसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ पर अगर किसी को ये याद ना रहे तो यहाँ पर क्या पुट किया था हमने, आर बाय आर का मैग्नीट्यूड, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो जाता है। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन इसको हम ऐसा लिखेंगे आर क्यूब। इसको वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स की वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे, अलग अलग एक ही चार्ज के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा था, तो उसके लिए हमने ये भी किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये डायरेक्शन देकर हमने ऐसा भी किया था। तो अगर ये ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, ये तो पहला और दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और यहाँ पे 0। यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर माना तो यहाँ पे 0 मानेंगे, 2 माना तो 2 मानेंगे, 1 माना तो 1 मानेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी लंबी। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, सभी की इंटेंसिटी हम जोड़ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q3, Q2, Q4, Q एंड टर्म्स तक, तो उसको क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ऐसा लिख देंगे, बिल्कुल इजी सा टर्म है। एंड नंबर ऑफ चार्ज आपने लिए, उनकी वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, सभी का सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, वो इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर E1 की, E2 की, E3 और En की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 से लेकर, यहाँ आगे पुट करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, इनकी सभी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। देखो, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि En तक इसके बराबर लिखा जा सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई चार्ज है और आर आई चार्ज का स्क्वायर, और साथ में मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया, ठीक है। जैसे इसको यूनिट वेक्टर हटाएंगे तो यहां पर हम ऐसा भी करेंगे क्यू आई डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है, सॉरी आर आई क्यूब, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर हट जाएगा और यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये आपने डायरेक्शन एक बार लिखी है,
जो आई है यहाँ पर 1 से लेकर एन टर्म्स तक आपको लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीशन लगा देंगे, जोड़ करना है हमें सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 का 2 का 3 का, तो एक सीक्वेंस में जुड़ रहा था, एक इंटरवल बराबर है तो इकट्ठा जोड़ देते हैं। समीशन का मतलब भी एक प्रकार का जोड़ होता है। तो एन आई किसके बराबर है 1 से लेकर आई एन टर्म्स तक, क्योंकि ये एन टर्म्स तक हमने लिया है 1 से लेकर एन तक, तो 1 से लेकर एन तक आपने इनको जोड़ा, ये क्यू आई आ गया डिवाइड बाई आई आर आई का क्यूब आ गया, और ये आ गया आपके पास आर आई फैक्टर। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन टर्म्स तक आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।